तो दोस्तों आज हो गई है 29 मई और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं दोस्तों एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। ये सभी मुख्य समाचार हैं, आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इस वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा किसानों के समर्थन में। जय जवान जय किसान। पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। रामदेव के नक्शे कदम पर बीजेपी का विधायक एलोपैथिक डॉक्टरों को बताया है राक्षस, कहा पैसा कमाने के लिए करते हैं काम। आप लोगों को बताते चलें, रामदेव के नक्शे कदम पर चलते हुए उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने कुछ एलोपैथिक डॉक्टरों पर राक्षस बनने और मृत रोगियों को जीवित दिखा करके पैसा कमाने का आरोप लगाया है। विधायक ने कहा है कि मैं रामदेव के तर्कों का समर्थन करता हूं, वह अपनी चिकित्सा प्रणाली को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं बल्कि प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा ही दे रहे हैं, इसलिए उनके तर्कों का समर्थन करने की जरूरत है। ये यहाँ पर विवादित बयान दे दिया है बीजेपी के विधायक ने और डॉक्टरों को बता दिया है राक्षस। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, रामदेव निकला है बच्चा चोर, रामदेव पर पड़ा आरोप, बच्चों को गुरुकुल में बंधक बनाया, सीएम बघेल ने कर दी है पुष्टि, बोले हमने छुड़ा लिया है। आप लोगों को बताते चलें, लाला रामदेव से जुड़े विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पहले तो उन्होंने एलोपैथी पर विवादित बयान दिया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की मांग लगातार उठ रही है और अब उनके पतंजलि गुरुकुल स्कूल में छात्रों को बंधक बनाने के आरोप भी लग रहे हैं। ये आरोप लगाने वाले और कोई नहीं है बल्कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। दरअसल दोस्तों सीएम बघेल ने आरोप लगाया है कि रामदेव की कंपनी पतंजलि के गुरुकुल स्कूल में उनके राज्य के 4 छात्रों को बंधक बना करके रखा जा रहा था। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, पतंजलि गुरुकुल स्कूल में छत्तीसगढ़ के 4 छात्रों को बंधक बनाए जाने की शिकायत मुझ तक पहुंची थी और अब यहां पर उन बच्चों को छुड़ा लिया गया है। और अब यहाँ पर जितना बड़ा रामदेव का कारोबार है उतना ही बड़ा ये आरोप भी है। एक तरफ रामदेव टीवी पर शिष्टाचार और संस्कार सिखाते हुए दिखते हैं, लेकिन अब यहाँ पर उन पर बच्चों को बंधक बनाने का आरोप लगा दिया है, वो भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बोले, भारत महान नहीं है, भारत बदनाम देश है, सब देशों ने हमारे लोगों की एंट्री पर बैन कर दिया है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से ही देश में कोई ना कोई पनौती लगी हुई है। आगे आप लोगों को बताते चलें, मोदी सरकार कोरोना पर काबू पाने में पूरी तरीके से फेल रही है, जिसके कारण देश दुनिया में पूरी तरीके से भारत की छवि बिगड़ चुकी है। भारत की छवि बिगड़ने की भरपाई कौन करेगा के सवाल के जवाब में कमलनाथ ने कहा है कि छवि इस कदर बिगड़ चुकी है कि वे भारत को महान नहीं बल्कि बदनाम देश मानते हैं। कमलनाथ ने आगे कहा है कि सब देशों में भारत के लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। देख सकते हैं जबरदस्त तरीके से कमलनाथ बरसे हैं केंद्र सरकार पर। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों, एक बड़ा सर्वे सामने निकल के आया है। इस सर्वे के सामने आने के बाद उड़ चुकी है मोदी सरकार की नींद। आप लोगों को बताते चले, इस सर्वे में जनता से पूछा गया कि आप किससे सबसे ज्यादा नाराज हैं। जब जनता से यह प्रश्न पूछा गया कि आप किससे सबसे ज्यादा नाराज हैं, इसके जवाब में लोगों ने जवाब दिया है कि स्थानीय प्रशासन से 5% लोग ही यहाँ पर मात्र नाराज हैं। बात करें राज्य सरकार की, 17% लोग राज्य सरकार से नाराज हैं और जो आंकड़ा है केंद्र सरकार से वो यहाँ पर काफी चौंकाने वाला है दोस्तों। बताते चले 54% लोग मोदी सरकार से जबरदस्त तरीके से नाराज हैं और कह नहीं सकते हैं मैं, मात्र यहाँ पर 24%, यानी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले यह भाजपा के लिए सीधे तौर पर एक खतरे की घंटी है। तो वहीं एक और प्रश्न आप लोगों को बताते चलें, दूसरी लहर में प्रधानमंत्री का प्रचार सही है क्या? जब जनता से सर्वे के दौरान यह पूछा गया कि क्या दूसरी लहर में प्रधानमंत्री का प्रचार सही है, इसके जवाब में 34% शहरी और 29% ग्रामीणों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 58% शहरी और 61% ग्रामीणों ने नहीं में जवाब दिया है, जबकि 8% शहरी और 10% ग्रामीणों ने कहा है कि वे कुछ बता नहीं सकते हैं। यानी शहरी और ग्रामीण दोनों को यह पसंद नहीं आया है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रचार कर रहे हैं
ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सी वोटर का सर्वे सामने निकल के आया है, जिसमें सीधे तौर पर राज्य सरकार और यहाँ पर केंद्र में बैठी मोदी सरकार से जनता जबरदस्त तरीके से नाराज है और आक्रोशित है केंद्र सरकार को लेकर के। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, योगी सरकार में भ्रष्टाचार अपने चरम पर। यूपी से बड़ी अपडेट है। 1,26,00,000 की जमीन 20 लाख में चाहिए तो योगी के मंत्री बन जाइए, कोई भी एक्शन नहीं लेगा। ये यहां पर संजय सिंह ने बड़ा हमला किया है। यूपी की योगी सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी एक के बाद एक विवादों में फंसते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार और पार्टी की मुसीबतें भी बढ़ती ही जा रही हैं। अब कुछ ही दिनों पहले अपने भाई की असिस्टेंट प्रोफेसर में गलत तरीके से नियुक्ति की वजह से विवादों में रहे मंत्री पर अभी जमीन की कीमतों में हेराफेरी का मामला सामने निकल के आया है। मंत्री सतीश द्विवेदी पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के भाव में खरीदा है। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर के योगी सरकार को घेर लिया है। विपक्ष का आरोप है कि मंत्री ने करोड़ों रुपए की महंगी जमीन को सस्ते रेट में खरीदा हुआ बताया है। यह सीधे सीधे अवैध कमाई को वैध बनाने का प्रयास है। आम आदमी पार्टी के सांसद और यूपी के प्रभारी संजय सिंह ने मंत्री के फर्जीवाड़े को उजागर कर दिया है। संजय सिंह ने इस जमीन की रजिस्ट्री के पेपर्स को सार्वजनिक कर दिया है। संजय सिंह ने मंत्री सतीश द्विवेदी और उनकी मां के नाम पर खरीदे गए 4 अलग अलग जमीनों के कागज को ट्विटर पर शेयर किया है। आप लोगों को बताते चले, सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि मंत्री सतीश द्विवेदी ने खुद के और अपनी मां के नाम पर महंगी जमीनों को सस्ते दरों में खरीदा है, जिसमें संजय सिंह ने कहा है कि 65.5 लाख रुपए की जमीन को यहां पर 12 लाख रुपए में खरीदा गया है, तो वहीं 1,26,00,000 की जमीन को महज 20 लाख रुपए में ही खरीद लिया है मंत्री ने। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि योगी सरकार में मंत्री जो बैठे हैं वही जबरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार करने में लगातार लगे हुए हैं। पहले अपने भाई को ये यहाँ पर नौकरी देते हैं, जब विवाद बढ़ता है तो वो यहाँ पर इस्तीफा देते हैं, लेकिन उनको कोई भी सजा या उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। और अब यहाँ पर देख सकते हैं एक और भ्रष्टाचार का मामला सामने निकल के आया है उत्तर प्रदेश से। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। रामदेव की बढ़ी है मुश्किलें, पतंजलि के सरसों तेल में मिलावट की शिकायत, अलवर में फैक्ट्री कर दी गई है सील। जी हां दोस्तों, ठग रामदेव की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एलोपैथी पर बयान देकर के फंसने के बाद अब रामदेव अपनी ही कंपनी के सरसों के तेल को लेकर के मुश्किलों में घिर गए हैं। राजस्थान के अलवर में प्रशासन ने पतंजलि कंपनी के सरसों के तेल में मिलावट की आशंका के चलते कैरथल की सिंघानिया ऑयल मिल को सीज कर दिया है। इस कार्रवाई के दौरान खुद जिला कलेक्टर वहां पर मौजूद रहे। इसके साथ ही कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी करवाई गई है। दरअसल दोस्तों, खाद्य तेल संगठन पहले से ही पतंजलि के सरसों के तेल पर आपत्ति जता चुका था। दरअसल पतंजलि के सरसों तेल के एक विज्ञापन में यह दिखाया गया है कि पतंजलि छोड़ बाकी सभी कंपनियों के कच्ची घानी तेल में मिलावट है। इसी विज्ञापन के बाद ही खाद्य तेल संगठन ने अपनी आपत्ति जताई थी और अब यहां पर आईएमए से रामदेव के तकरार के बीच पतंजलि के सरसों तेल में मिलावट की शिकायत हुई है और अलवर में फैक्ट्री कर दी गई है पूरी तरीके से सील। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। पीएम के लीडर बनने का वक्त आया है, ब्लेम गेम बंद करें, हालात को संभालें, ये यहां पर कहना है राहुल गांधी का। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कोरोना महामारी की दूसरी लहर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा है कि अब प्रधानमंत्री के नेता बनने और ब्लेम गेम को रोकने का समय आ गया है। उन्हें अपनी छवि के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि समय आ गया है कि प्रधानमंत्री देश को बताएं कि मैं टीकों की व्यवस्था करूंगा, लीडर बनूंगा। राहुल गांधी ने कहा है कि कोरोना महामारी में अव्यवस्था के कारण प्रधानमंत्री की छवि खराब हुई है और उन्हें अब राज्यों को दोष देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस बार केंद्र और राज्य सरकारों को तालमेल बिठाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि हर कोई एक समान है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश में कोविड महामारी की दूसरी लहर के कहर के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया है और राहुल गांधी ने आगे कहा है कि 1 साल पहले उन्हें चेतावनी दी गई थी, लेकिन उन्होंने चेतावनियों का मजाक उड़ाया, मेरा मजाक उड़ाया। उन्होंने मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुना, इसीलिए आज ये हालात बने हैं। ये यहाँ पर कहना है राहुल गांधी का। जबरदस्त तरीके से बरते हैं केंद्र सरकार पर। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं।
किसान आंदोलन को लेकर के राकेश टिकैत का बड़ा बयान। अब केवल ये लोग ही हो सकेंगे शामिल। आप लोगों को बताते चले, केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अपने आंदोलन के 6 माह पूरे होने पर काला दिवस मनाया था और इस दौरान उन्होंने काले झंडे फहराए और सरकार विरोधी नारे लगाए, पुतले जलाए और प्रदर्शन किया। तो वहीं अब किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आंदोलन को लेकर के एक बड़ा ऐलान किया है। किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए लोगों का अब रजिस्ट्रेशन होगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अब कृषि विरोधी धरने में आने वालों का रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक टिकैत ने यूपी गेट पर धरना स्थल के मंच से कृषि कानून विरोधियों को संबोधित करते हुए ये सभी बातें कही हैं। इसके साथ ही टिकैत ने इशारों में केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि आंदोलन को बदनाम करने की लगातार सरकार की तरफ से और गोदी मीडिया की तरफ से साजिश भी रची जा रही है। ये यहाँ पर राकेश टिकैत की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल के आया है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों में लाउड स्पीकरों के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका की गई है दायर। मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों में प्रार्थना और अजान के दौरान लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह याचिका दायर की गई है। याचिका लगाने वाले आशुतोष कुमार शुक्ल ने कहा है कि लाउड स्पीकरों के शोर के कारण पास में रहने वालों की नींद में खलल पड़ती है। यह शोर टॉर्चर जैसा है। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं U&VDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।